नगर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में अब कानून हाथ में लेना एक तरह का फिसलन बन गया है, जहां थाना पुलिस का डर बदमाशों गुंडों में जरा भी नहीं दिख रहा है, तो वहीं रसूखदार प्रभावशाली दबंग लोग भी खुलकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और किसी भी घटना को अंजाम देकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब जमीन की हद में तार फेंसिंग को लेकर भूमाफिया के द्वारा एक पटेल परिवार पर अपनी दबंगता दिखा जमकर मारपीट की गई। घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के कारण महज भूमाफिया के द्वारा जबरन उनकी जमीन की हद में तार फेंसिंग से रोकना सामने आया है, जिस पर पीड़ित फरियादी पक्ष के लोगों ने आपत्ति ली तो रसूखदार दबंग बाबू लम्बरदार को यह बात अपनी शान में इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपने गुर्गों को बुला लिया और उनके साथ मिलकर जमकर कहर बरपाया और फरियादी पक्ष के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर मारपीट की और डराया धमकाया। अगर उनके कार्य में बाधा डाली गई और रोका टोका गया तो अच्छा नहीं होगा। इस मामले में पीड़ित फरियादी पक्ष ने थाना मोतीनगर में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन संबंधित के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई गई, जिससे फरियादी पीड़ित पक्ष को दबंग रसूखदार के द्वारा उसी शिकायत करने पर अब किसी अनहोनी का अंदेशा है, क्योंकि घटना के बाद जिस अंदाज में उसने उसके परिवार वालों को धमकाया है उससे भयभीत हैं। पीड़ित फरियादी ने मामले में दबंग बाबू लम्बरदार और भी कई आरोप लगाए हैं, जिनका आरोप यह है कि अपने रसूख और पहुंच के दम पर यहां गरीबों को डरा धमका कर बड़ा खेल खेल रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले में विवाद से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस की आमजनों की सुरक्षा के दावे वाली कवायद इस थाना क्षेत्र में पूरी तरह जमीनी रसातल पर फैल नजर आ रही है और पुलिस कहा अपना दायित्व निभाने में व्यस्त है। इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं भी खूब हैं, जिनमें मोतीनगर थाना पुलिस की सुस्ती पर जन आक्रोश के स्वर देखे जा रहे हैं। गाड़ी मार नहीं, लड़का है यार। गाड़ी शांति से बैठ के बात हो जाती है, हो जाती गाड़ी आ रही से चलो छोड़ो। हाँ, बस शांति से बात करो, उसी हिसाब से कर ले। मैं तो वहाँ से हमें कचूरे ने यार चाचा यार ने तो बस आप नहीं हमने ये मर्दार दो। हां तो बहुत हो गई तुम्हारी तरफ से भी, नहीं हमारी तरफ नहीं। जो करो ही नहीं हमारी तो कहता जब इसकी मां का चूत हमारी गोली का यार भाई हमारी गोली का बात हो जा बता हमें जा बता हमने नहीं ली ना भाई। चलिए मेरे आगे आगे चले, मेरे आगे आगे चले यार, हम मेरे आगे आगे चले। घटना ये हुई कि हम लोगों को जानकारी मिली कि भाई हमारे यहाँ जगह पे खम्मा गाड़ रहे हैं, तो हम लोग पहुँचे। वहाँ पर लेबर थी, तो हम लोगों ने से भाई उनसे कहा कि भाई आप लोग दूर हो जाओ, भाई उन्हें रखवा जाए, तो फिर अपन देख लें, भाई आप लोग नए गाड़ो। पर वही बहस करने लगे, इतने में भी आ गए वहाँ से और बस डायरेक्ट मारपीट करने लगे। जो विनय पटेल हैं पिपरिया के, वो लठ लेके आए। तो हमने उनसे बोला कि आप भैया आपने पढ़ो, आपकी जगह है नहीं है तो आप बीच में नहीं पढ़ो। भाई आपकी जो जगह है नहीं तो आप क्यों भी बीच में पढ़ रहे हो? भाई आपके रिलेटिव है तो भाई रिलेटिव घर के हिसाब से निभाओ ना। यहाँ तो फिर वो आल लगे, बस लम्बरदार परिवार आ गए बाबू वगैरह, तो बस वे सीधे मारन लगे। 10 से 15 जन थे। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोटें 3 से 4 जनों को आई। हम लोग जो 3 जने खड़े हैं यहाँ पर, नहीं कोई विवाद नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं, ना कोई जानकारी। हम लोग तो वहाँ मजदूरी करते हैं, हम नर्सरी में, और कभी कभार थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वहाँ तो बरसात से गए नहीं। आज जाके अब देखा तो वहाँ देख रहे तो तार फेंसिंग चल रही थी थाने रिपोर्ट लिखाने की, और 100 डायल पे लगाया तो 11:02 पे, तो वहाँ पे 2 बार लगाया तो लगा नहीं। जहाँ वहाँ विवाद चल रहा था 11 बजे, तब मैंने 100 डायल को लगाया था, वहाँ लगा नहीं 100 डायल का। फिर उसके बाद 11:30 बजे हम लोग FIR करने मोतीनगर थाने गए। अभी हाल तो है, जब वो आगे कार्रवाई होगी फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा। क्या हमें मेडिकल वहाँ से पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा था, जो चोटें आई हैं यहाँ भी लगा था, यहाँ से खून बह रहा था, और फिर तो दवाई के बाद थोड़ा साफ हो गया है, और पीछे मुंदी चोटें भी आई हैं। भाई जो सरकार के अनुसार जो भाई जो नियम हो उसके हिसाब से कार्रवाई हो। पटेल, हमारा नाम कुलदीप पटेल है और पिताजी का नाम कन्हैया पटेल। और हम सुबह गाय छोड़ने गए थे, गैया लगा के मतलब वहाँ छोड़ने गए, और हमने देखा कि यार ये फेंसिंग का काम कर रहे हैं, और हमने देखा कि चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो हल्ला हो रहा था उस साइड। जय बाबूलाल
बाबूलाल फेंसिंग कर रहे थे। हमने चलो ठीक है कुछ नहीं है। फिर 2-4 कर्मचारी और वहाँ से आए, मतलब कनेरा गांव से। तो हमने देखा यार ज़्यादा फेंसिंग हो रही है यार, क्या बात है। फिर हम एक गाय हमने गैया लगा के छोड़ने गए, ये ज़्यादा मतलब हम देखने गए कि अपनी हमारी ज़मीन में ज़्यादा 1 फुट बढ़ा के फेंसिंग कर रहे हैं ज़्यादा। तो हमने उसका विरोध किया। ऐसा है कि हम वहाँ पे गए, हमने उनसे बोला कि भैया हमारे यहाँ बांस के पेड़ खड़े, बांस के पेड़ के उस साइड से करो ना। तो क्या लगे हम तुम में 2 जूते मारूंगी। तो फिर हमने बाबूलाल, उसके बाद की बात कर रही है कौन है? बाबूलाल नम्बरदार, उनने बोला था प्रज्ञा से। सो उन्होंने बोला कि हम 2 जूते मारेंगे। फिर हमने कुछ नहीं कहा, हमने चलो ठीक है हम जा रहे घर पे, हम 2 जन को लो के आ रहे। फिर यहाँ पे लाए, उसके बाद हम वहाँ इनको लेके पहुँचे। उसके बाद इनने बोला कि हम बोला नहीं, हम वहाँ इनको लेके पहुँचे। उन्हें 4-5 लड़के और पहुँचा ली। विजय, क्या घटना हुई थी ये बताया? वही बता रहे हैं, विजय पटेल और उनके लड़के और जन, विनय पटेल आ गए थे लट्ठा लेके सब कुछ, ऐसा बस इतनी घटना है। उसके बाद चाचा नहीं निकल के आ रही है, आप थाने गए थे, किस किस के साथ मारपीट हुई है? मारपीट हम चाचा, हम और यशवंत पटेल, तीनों जन के साथ ज़्यादा हुई है। ये जो लोग हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं, तो इनका किस तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है? व्यवहार इनका बहुत बेकार है भाई साहब, क्या काम बहुत बेकार है। ये दलाली वाला काम करते और प्लाटिंग वाला काम करते हैं बस। द्वारका प्रसाद पटेल। क्या घटना हुई आज? ये क्या करते हैं, जो बाबूलाल लम्बादार जो है ना, तो ये क्या करे, हर साल हर 2 साल में क्या करते हैं, जो तार लगा देते हैं और लकड़ी टूट जाती है, तो फिर आगे बढ़ा के 2 फुट 1 फुट आगे बढ़ा के वो फेंसिंग करते हैं। हम लोग मना कर भी गए, सुनने मारपीट करी। ये लोग 10, 15, 20 आदमी हते। और इनके पिताजी का भी रवैया जो इधर है, इनके जितने ये भैया हैं 4, उनने एक बार उन्हें एक जगह बेड़ ली थी रात में, और रात में उनने तार निकाल लिया था। और हमने कुआं खुदवाओ तो एक भगवान दास ने एक एप्लीकेशन लगवाई थी प्रीतम सिंह से, आमेट के प्रीतम सिंह से, उनका नाम लेके कि अब सरकारी जगह में कुआं खुद रहो, हमारी जब न पाए भाई तो वो हमारी जगह में कुआं दो। आज क्या घटना हुई थी, आज की बताया? अब ये इनके ये पुराने रवैया हैंगे, जगह बढ़ाना, लेना, धमकाना, प्लाटिंग करना, अवैध प्लाटिंग करना, 10 में जगह ले ली और प्लाटिंग कर दी और छोड़ दी, न कोई रास्ता कुछ नहीं है। अवैध प्लाटिंग ज़्यादा कर रहे जी, और मारने पीटने की भी धमकी दिए थे।